मेरे बच्चे, जीवन एक यात्रा है और जो कुछ भी आपकी राह में आ रहा है आपको उसे अपनाना चाहिए। बिना भविष्य के बारे में ज़्यादा योजना बनाए जीवन को जीवन ही रहने देना अच्छा होता है। ज़्यादा लंबे प्लान नहीं बनाने चाहिए। आपके प्लान कम होंगे तो बुरा लगने की गुंजाइश भी उतनी ही कम रहेगी। मेरे बच्चे, आप ऐसे नहीं हो। मुझे हमेशा से लगता था कि जिस चीज़ से आप सच में मोहब्बत करते हो वह चीज़ आपके अंदर एक अजीब सा पागलपन पैदा कर देती है। मेरे साथ भी यही हुआ। बचपन में शायद मुझे ये समझ में नहीं थी कि जुनून क्या होता है, फैशन क्या होता है। बस यही महसूस होता था कि ये खेल मेरी नस नस में बसा है। मैं सुबह उठकर जैसे ही उठता था दुनिया का हर शोर बंद हो जाता था। यह वो एहसास था जिसने मुझे बार बार आगे धकेला। किसी भी मंजिल को पाने के लिए केवल टैलेंट, मेहनत और प्लानिंग काफ़ी नहीं होती। असली चीज़ होती है आपके अंदर की आग, पागलपन, जिद कि ये करना है तो वो करना ही है। कई लोग चमत्कार होने का इंतज़ार करते हैं, पर मैंने सीखा है कि चमत्कार तब होते हैं जब आप मेहनत का बोझ खुद उठा लेते हैं। एक बहुत सादा सच बताता हूँ। हम सब शिकायतों में बहुत ही समय बर्बाद करते हैं। हम सोचते हैं कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, फलाना ने कहा, फलाना ने क्या सोचा, उसने क्या सोचा। मैंने महसूस किया कि उन चीज़ों पर सोचना बेवकूफ़ी है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। असली बात वो है जो अपनी ऊर्जा केवल उन बातों में लगाना चाहिए जिन पर वह फक्र डाल सकता है। यही बदलाव जीवन का टर्निंग पॉइंट बनता है। खेल खेल में मैंने यह भी महसूस किया कि केवल एक व्यक्ति का टैलेंट टीम को नहीं जिता सकता। जीत तब आती है जब सब एक ही दिशा में कार्य करें और एक ही बारे में सोचें। ये बात सच है कि हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है, पर दिशा एक होना चाहिए, तभी जादू होता है। मैंने अपने से सीनियर से, अपने साथी से, अपने से बड़े लोगों को इंसान की तरह ट्रीट करना देखा है। विश्वास दिखाना, भरोसा हासिल करना, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। अगर आप अपने साथी से को विश्वास देते हैं तो वो आपके लिए वो कर देगा जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है, बहुत विश्लेषण है, पर जीवन केवल आंकड़ों पर नहीं, डेटा मदद करता, पर फैसला दिल से, अनुभव से और उस नज़र से होता है जो केवल अनुभूति से आती है। यही जीवन की गहराई है। इंसान का दिमाग और दिल दोनों साथ चले तभी सब संतुलित होगा। जिंदगी में वो चीज़ ढूंढें जिसके लिए आप दिल से जुनूनी हो। उस रास्ते पर हर दिन एक कदम बढ़ाएं, हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। जब गिरे तो फिर उठें। मंजिल तक वहीं पहुंचते हैं जो गिरकर भी आगे बढ़ते हैं। खुद पर यकीन रखते हैं, अपने सपने पर यकीन रखते हैं, अपने ईश्वर पर, किसी शक्ति पर यकीन रखते हैं। कोई ऐसी ताकत होती है जो आपको बढ़ने में सदैव मदद करती है। सबसे पहली शक्ति सकारात्मक सोच, आपका खुद का विश्वास, खुद पर विश्वास कि आप ये कर सकते हो। तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कोई शक्ति है जो आपको प्रोत्साहन करती है कि हाँ, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। एक आत्मा की आवाज़ होती है जो आपके अंदर बैठा है, सत्य जिसे कभी झुठलाया नहीं जा सकता। सब चीज़ें
धुंधली हो जाती हैं, किंतु आपका आत्मा अजर अमर है। जिंदगी व्यस्त हो जाए तो इन पर ध्यान दे। सच्चा जीवन जीने के लिए आता है, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। कोई काम करने लायक है तो पूरी लगन से करे। अगर आपकी किसी बात से का ज्ञान नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है। ये उम्र है सीखने की, और सीखने के लिए तो कोई उम्र ही नहीं होती। आप जहाँ से आश्वासन हो जाते हैं, आपके अंदर विश्वास पैदा हो जाता है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ और मैं ये सीख सकता हूँ, और इसे सीखने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, हर जगह कुछ न कुछ नया है। जीत नहीं, खुद पर विजय हो। तो जो खुद को जीत लेता है वो सबसे शक्तिशाली होता है। कठिनाइयाँ आपको जगाने आती हैं। जब आप अपने हर अनुभव को शिक्षक की तरह स्वीकार करना सीख जाएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि सच्ची बुद्धि पढ़ने से नहीं, जीवन को जीने से आती है। शब्द सृजन की शुरुआत है। आप जो बोलते हैं वही आपका संसार बनता है। किसी बातों को व्यक्तिगत न लें, क्योंकि जो लोग आपके बारे में बोलते हैं वो उनका प्रतिबिंब होता है, आपका नहीं। हर परिस्थिति में आपका सर्वश्रेष्ठ दें, अपना सर्वश्रेष्ठ दें। ऐसा करने से आपके अंदर एक असाधारण शक्ति जन्म लेती है, जहाँ केवल स्वीकृति होती है। हर समय स्वीकृति होती है। जीवन कभी प्रेम देगा, कभी धैर्य सिखाएगा। जीवन की कठिनाइयाँ आपको जगाती है, बोलती है उठो मेरे बच्चे, यही वो वक्त है तुम्हें साबित करने का, अपने आप को साबित करने का। जीवन में आने वाले ऐसे बदलाव अक्सर मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे समय में भी अगर आप अपने लक्ष्य से जुड़ी रहें, आदतें बनाए रहें, तो आपको स्थिति और संतुलन बनाए रख सकती है। सोचिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको नियमित रूप से करनी चाहिए। जीवन पटरी पर बना रहे, उन पर नज़र रखें, नई आदतें तय करें, तो इन पर भी ध्यान दें। सामाजिक रिश्ते व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और सुख के केंद्र में पाएं। रिश्तों की अहमियत को नकारा नहीं जा सकता, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे घरेलू हो या सामाजिक हो। आपको अपने हर खास रिश्ते के लिए थोड़ा समय अवश्य निकालना चाहिए। समय से परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि दोस्तों के लिए भी जरूर निकालें, क्योंकि आपके लिए दोनों जरूरी हैं, सब जरूरी है। इससे आपको मेंटल हेल्थ भी सुधरती है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि आप शुरू से ही बहुत टैलेंट रहे हैं। कभी कभी जीवन में ऐसी बातें हो जाती है जिससे इंसान का सोच डगमगा जाता है। फिर भी यदि आप डटे हैं, खुद की कद्र करना सीखें, यानी अपनी खुशी के लिए लड़ना सीखते हैं, तो ये आपको विश्वास है कि आप अपने अनुभव से वो सर्वोच्च रूप को हासिल कर सकते हैं जो आपको कठिन लगता है या लोगों के लिए आप कठिन अनुभव होता है। मेरे बच्चे, कोई भी काम शांति से और प्रेम से करें और सोच समझ कर करें, तो आपको वास्तव में सुख देगा। जीवन में स्थिरता की खोज ले करते हैं, लेकिन असल में हम ये नहीं जानते कि जीवन का स्वभाव ही अस्थिरता है, जो जीवन के साथ बदलता नहीं और मर जाता। दरअसल सुरक्षा की खोज में भय बांध देती, लेकिन अनिश्चितता को अपनाना ही असली स्वतंत्रता होती है। वर्तमान क्षण की एकमात्र वास्तविक है, न अतीत लौट सकता है न भविष्य मौजूद है। सिर्फ यह सांस, यह पल, यही सत्य है जो इसे पूरी तरह से
समझ लेता है वही वास्तविक जीवन को जीता है। मेरे बच्चे, आप ऐसे ना थे, आप तो बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान थे। मेरा आशीर्वाद है, सदा कल्याण हो।